हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रकाश का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। टुडे टॉपिक हमारा लिखा हुआ है। टुडे टॉपिक हमारा यही है कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके शर्त कंडीशन क्या है, फिर उसके नियम पढ़ेंगे, फिर स्नेल के नियम पढ़ेंगे और अपवर्तन के उदाहरण पढ़ेंगे। मतलब प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण क्या है। तो इतना हमारा आज स्टूडेंट टॉपिक है। ये सब को हम लोग क्या करना है, आज कंप्लीट करना और इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। क्लास 10th का क्या पढ़ेंगे भाई? फिजिक्स पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, पार्ट 1 पढ़ने वाले। चैप्टर नंबर 2 में हमारा क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसको कंप्लीट भी करेंगे। तो ये चैप्टर है हमारा और चलिए इसको आज हम कंप्लीट करें। इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं क्या क्या। तो वहाँ पे टुडे टॉपिक में लिखा है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो उसको पहले हम क्वेश्चन करते हैं, मतलब कि लिखते हैं और उसके बाद उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। प्रकाश से अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो ये पूछा जाएगा जब भी, तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। कितना मार्क्स में पूछा जाएगा? 2 मार्क्स में। तो चलिए आज इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो समझ पड़ेगा कि अपवर्तन होता कुछ है। तो अपवर्तन मीन्स होता क्या है? मीडियम, माध्यम। मतलब माध्यम मीन्स क्या, जैसे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब ट्रेवल करते हैं तो हम लोग का डायरेक्शन जो होता है या पथ जो होता है, रास्ता जो होता है, बदल जाता है। उसी घटना को हम क्या करते हैं, प्रकाश का क्या करते हैं, अपवर्तन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कभी साइकिल चला रहे हो सड़क पे, तो आपका मीडियम सेम है कि सड़क पे चलना है, और गलती से आप मान लीजिए रास्ता में बालू आ जाता है और उस पर चढ़ जाते हैं। तो क्या आपका जिस डायरेक्शन से आप जिस स्पीड से, जिस चाल से आप जा रहे थे, सीधा जा रहे थे, क्या वैसे ही अभी सीधा बालू पर चलेगा आपका साइकिल? तो आप कहेंगे नहीं सर, सीधा तो नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत दाएं बाएं मुड़ जाएगा। तो क्यों मुड़ जा रहा है? तो मीडियम चेंज हो जा रहा है, माध्यम चेंज हो जा रहा है। पहले सड़क पे चल रहे थे, अब क्या पे चल रहे हैं, बालू पे चल रहे हैं। और जब बालू पे चलिएगा और फिर जैसे ही बालू से निकलिएगा सड़क पे आइएगा तो आपका डायरेक्शन फिर बदल जाएगा, यानी माध्यम फिर बदल जाएगा। और जब माध्यम बदल जाएगा तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो डिफिनेशन हम समझते हैं और लिखने का भी प्रयास करते हैं। जब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका पथ यानी रास्ता, तो उसका पथ बदल जाता है, बदल जाता है। मतलब जैसे हम जा रहे थे ना, अब हम कहीं पर मुड़ जा रहे हैं। मतलब बताएं रोड का एग्जांपल, कि रोड पर साइकिल चला रहे थे, अचानक बालू में घुस गए। तो बालू में चले तो क्या उसी पथ पर आप चलिए कि हल्का फुल्का दाएं बाएं आपका हो जाएगा? तो हो जाएगा। तो जब पथ आपका बदल जाएगा, पथ बदल जाता है, तो इस घटना को
घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझिएगा बात क्या। जब कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारा रास्ता बदल जाता है, उसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभी हम ट्रैवल के माध्यम से समझा रहे हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, प्रकाश। यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इन करता है तो उसका रास्ता ही क्या हो जाता है, बदल जाता है। स्पीड बदल जाएगा, रास्ता बदल जाएगा, डायरेक्शन बदलना, ये सब घटना को कहलाता है प्रकाश के अपवर्तन। यानी प्रकाश का रास्ता बदलना ही, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब इन करते हैं तो रास्ता बदल जाता है, तो उसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब यहाँ पर लाइट, जैसे कि मान लीजिए कि एक शीशा उसा आप देखे होंगे, लाइट लीजिए और चलाएं कहीं पर, तो जैसे इधर से तो सीधा जा रहा है, क्या उस तरफ भी जाके उसी तरह से दम जैसे जा रहा है इस तरफ से सीधा उसी तरफ से उधर सीधा जाएगा, तो नहीं, हल्का फुल्का रास्ता क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो बदल जाएगा ना, तो उसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो फिर से डेफिनेशन समझने का प्रयास करें। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका पथ बदल जाता है। पथ मीन्स रास्ता, पथ बदल जाता है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसी में एक है प्रकाश के अपवर्तन के शर्त। प्रकाश के अपवर्तन क्यों आखिर रास्ता बदल जाता है, कैसे रास्ता बदलता है, किधर मुड़ जाता है, किस तरफ, लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, किधर मुड़ता है, तो इसको भी हमको समझना है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा शर्त। प्रकाश के अपवर्तन के शर्त। तो प्रकाश के अपवर्तन के शर्त दो है, शर्त है। कितने शर्त है, दो। इस दोनों को पहले हमको समझना पड़ेगा। पहला ये है हमारा, पहला नंबर ये कहता है विरल और सघन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि विरल क्या होता है, सघन क्या होता है, रेयर टू डेंसर। तो उसको हमको समझना है। तो अभी थोड़ा सा एक शर्त लिखते हैं, पहला शर्त लिखते हैं और लिख के उसको समझाने का प्रयास करते हैं, दूसरा आप खुद कंप्लीट कर लीजिएगा। जब प्रकाश की किरण विरल विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मुड़ जाती है, मुड़ जाती है। पहला कंडीशन यानी शर्त हमारा यही है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो सबसे पहले विरल हमको समझ कर, विरल मीन्स होता क्या है, सघन मीन्स होता क्या है, सबका मतलब हम लोग समझेंगे तभी हम समझ इसको बारे में जान पाएंगे। तो याद कीजिए चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ाए थे कि हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग, पानी में प्रकाश का वेग, कांच में प्रकाश का वेग, हीरा में प्रकाश का वेग, सबका वेग कुछ ना कुछ है। तो फॉर एग्जाम्पल, तो ध्यान दीजिए, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा ना वो सघन होगा और जिसका वैल्यू कम होगा वो विरल होगा। जैसे मान लीजिए हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग हम बताए थे कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। उसी प्रकार पानी में बताए थे, कांच में बताए थे। तो एक का बताया क्या कि 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। तो देखिए एक बताए हवा में, हवा में बताए थे, हवा में कि प्रकाश का स्पीड कितना होता है, हवा में या निर्वात में चलता कैसे, तो बताए थे कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड हम बताए थे। उसी प्रकार हम बताए, फिर हवा के बाद बताए कांच में,
2 इंटू 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतना ही से मेरा काम हो जाएगा। तो इसको पहले हमको समझना पड़ेगा। तो देखिए, कांच से ज्यादा वैल्यू है हवा का, तो हवा इसमें क्या हो गया, डेंसर हो गया, और हमारा कांच क्या हो गया, रियर हो गया, यानी कि विरल माध्यम ये हो गया, सघन माध्यम ये हो गया। तो विरल और सघन जब हम समझ जाएंगे कि विरल किसको कहते हैं, सघन किसको कहते हैं, तब जाके हम ये शर्त को क्या कर पाएंगे, पूरी तरीके से समझ पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो सबसे पहले हम समझें कि अभिलंब की ओर, तो मान लेते हैं कि एक मेरा मीडियम हम बना लेते हैं, इस तरह का हम मीडियम बना लेते हैं, इसको ऊपर मानते हैं विरल है, विरल, और नीचे को मान लेते हैं सघन, सघन डेंस, डेंसर। तो रेयर टू डेंसर हम चल रहे हैं, विरल से सघन चल रहे हैं। तो हम सीधा बताते हैं कि जब कोई पर अगर कोई एक सरफेस है उस पर अगर सीधा ऐसे हम चलाते हैं ना तो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री, इसी को हम लाइन को क्या कहते हैं, अभिलंब कह रहे हैं। मान लीजिए कोई लाइट यहाँ से निकला और यहाँ से ऐसे ट्रेवल करते हुए यहाँ पे गया, ठीक है, अब यहाँ पे टकरा गया, तो इसका रास्ता तो सीधा इस तरीके से ऐसे आगे की ओर जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन हुआ यूं कि क्या रहा है पहला में कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन की ओर जाता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो इसका तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो हमारा नॉर्मल लाइन तो ये है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल लाइन है, और ये जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अब ट्रेवल करके अपना पथ बदल दिया। तो ये हमारा पहला कंडीशन यही है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो देखिए अभिलंब की ओर मुड़ गया है, तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसी प्रकार हम लोग जब इसका सेकंड नियम पढ़ेंगे, सेकंड नियम यह क्या है, सेकंड नियम हमारा क्या है, सेकंड नियम यहाँ लिख देते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर भागती है। इसमें था कि विरल से सघन जा रहे थे ना, तो अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा था, अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा। अब ये कारण है कि अब सघन से अगर विरल माध्यम में हम जा रहे हैं तो अभिलंब से ही कहाँ हो जाएगा, दूर भाग जाएगी, अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर भाग जाएगी। तो उसका पिक्चर जो हम इधर ही बना देते हैं। ये मान लेते हैं मेरा प्लेन सरफेस है, ये मेरा नॉर्मल लाइन हो गया, ये हमारा सघन हो गया, और ये क्या हो गया, विरल। तो इसमें लाइट ट्रेवल यहाँ से ऐसे कर रहा है, मान लीजिए, अब यहाँ से इसका मेन लाइन ई होना चाहिए, इसे लाइट जा रहा है तो ऐसे होना चाहिए, इसका रास्ता ई होना चाहिए, लेकिन क्या कर रहा है कि जब सघन से विरल की ओर जाता है ना तो यह अभिलंब से दूर भाग जाता है। तो हमारा नॉर्मल लाइन ई है, जाना चाहिए था ई से, अब ट्रेवल करके क्या करेगा, यहाँ से ऐसे ही मुड़ जाएगा इसका रास्ता। तो यही शर्त है कि कैसे लाइट ट्रेवल करता है, आखिर किस तरीके से हमारा लाइट जो है ट्रेवल पूरी तरीके से करता है। तो ध्यान दीजिए, शर्त में पहला तो समझ में आया कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है जब विरल से सघन में जाती है, फिर अगर सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। ये दिमाग में रखना, अगर ये दिमाग में आप रख रहे हैं
तो फिर आगे की बातों को आपको समझना कुछ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो फिर से एक बार नियम हम कर देते हैं। विरल से सघन तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, सघन से विरल तो अभिलंब से दूर भागेगा। इतना तक कंप्लीट। आप चाहे तो इसको नोट भी करिएगा कॉपी में, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट से भी काम चला सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़े दो चीज। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं ये पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग पढ़े इसके शर्त पढ़े, और उसके बाद अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, नियम। ये नियम क्या है, तो नियम भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको इरेज कर दें। और नियम भी बहुत इजी है, और नियम आता ही आता है। इसमें से तो एक नियम वीवीआई है। वो वीवीआई क्या है, स्नेल के नियम। स्नेल के नियम जो है पढ़ेंगे वीसी में। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें, ये हमारा क्वेश्चन होता है। तो इसके जो होते हैं दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम। और दोनों नियम को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो दोनों नियम है क्या, तो सबसे पहले हमको दिमाग में रखना है, आपतित किरण प्रवर्तित किरण प्रवर्तित किरण और अभिलंब अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में कह रहा है क्या कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। मतलब एक ही तल कहने से मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पे होते हैं तीनों। तो वो कैसे होते हैं उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक प्लेन सरफेस है। यहाँ पर हमारा नॉर्मल लाइन, क्योंकि हम जान रहे हैं कि माध्यम चेंज करता है, मीडियम चेंज करता है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, ये जो लाइट यहाँ से कहीं से मान ली कि ये सनलाइट है, यहाँ से सन मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे सन जो है निकल रहा है, ठीक ना। और यहाँ से निकलते हुए यहाँ पे आया ऐसे। तो जहां जिस सोर्स से आता है ना, कहीं से लाइट आके कहीं पर पॉइंट पर टकराता है, इसी को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। इसी को क्या कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है। एंड मान लीजिए कि इसका रास्ता ऐसे से जाना चाहिए था। अभी मान लेते हैं कि ट्रेवल करते हुए विरल से डेंसर आ रहा है, तो नॉर्मल लाइन की ओर मुड़ गया। तो देखिए ये आपतित किरण हो गया, ये हमारा क्या है, इस लाइन को हम कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और ये हमारा क्या है, अभिलंब है। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों देखिए तो क्या एक ही पॉइंट पे है, यहाँ से निकल रहा है, जिसे लग रहा है कि एक ही पॉइंट पे सब आके मिला हो। तो यही हमारा प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। और पहला नियम हम यही बताएं कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही पॉइंट होते हैं, एक ही पॉइंट पे है। तो ये हमारा पहला नियम हो गया। इसी में हमारा जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम हमारा ये यहाँ पे लिख देते हैं, आपतन कोण की जया। आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई, इसको से डिनोट करते हैं। आपतन कोण की जया को साइन आई, आपतन कोण की जया साइन आई तथा
प्रवर्तन कोण की जया साइन आर एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। तो एक नियतांक होता है तो सबसे पहले इसको हमको समझना पड़ेगा कि आपतन कोण की जया साइन आर तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तन कहते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। थोड़ा सा समझना ई है कि आपतन कोण की जया साइन आर तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर। अच्छा, अपवर्तन अपवर्तन कोण की जया साइन आर एक नियतांक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक ना? तो सबसे पहले समझिए कि पहला तो ये आपतन कोण है क्या। तो इसको कहते हैं आपतन कोण। इसको साइन आई से डिनोट कहा जाता है, साइन आई से। ये हमारा क्या है? अपवर्तन कोण है, इसको हम साइन आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, साइन आई हो गया, साइन आर हो गया। तो इन दोनों के अनुपात आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक होता है, या के अनुपात भी कह सकते हैं कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक नियतांक होता है। के छूट गया इसमें, बस इसको सही कर देते हैं। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। थोड़ा समझना है इसको। आपतन कोण की जया, तो यहाँ पर लिख देते आपतन कोण की जया साइन आई है, तो आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर के अनुपात, अनुपात मीन्स बट्टा, साइन आई बटे साइन आर एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को शॉर्ट में म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू को ऐसे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इस तरह से म्यू को हम लिखते हैं। तो यही हमारा क्या है? दूसरा नियम है कि आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर के अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का फार्मूला आ गया। और स्नेल के जो नियम हम लिखे थे कि इसके बाद हमको पढ़ना है नियम के बाद स्नेल के नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं, इसे स्नेल का नियम के नाम से भी जानते हैं। तो स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन पूछ देगा तो बोलिए कि आपतन कोण की जया साइन आर तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर के अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। और इसी नियम को स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। स्नेल एक व्यक्ति का नाम है, तो स्नेल ने ही इस नियम को दिया था, इसलिए स्नेल का नियम भी इसी को कहा जाता है। तो स्नेल के नियम जैसे पूछेगा तो इसको हम कह देंगे, यहाँ पे एक नोट डाल के इसे लिख सकते हैं। इसे स्नेल के नियम से भी जाना जाता है, इसे स्नेल के नियम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो दोनों नियम पढ़ा दिए, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम यहाँ बता दिए, यहाँ लिख भी दिए इस तरीके से। और इसे स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है, चाहे स्नेल के नियम कहते हैं, बात एक ही है।
फिर प्रकाश के अपवर्तन के हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, उदाहरण। ये उदाहरण क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण को लिखें। तो चलिए उसको भी हम लोग पूरा करते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण को लिखें। उदाहरण को लिखें। उदाहरण है क्या इसका? तो प्रकाश के अपवर्तन के जो हमारा उदाहरण है, उदाहरण ये है कि पानी के अंदर वस्तु अपने वास्तविक स्थान पर दिखाई नहीं देता। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, अगर पानी के अंदर आप डाल दीजिए, किसके अंदर डाल दीजिए, पानी के अंदर, तो वो अपने वास्तविक स्थान पर दिखाई नहीं देते हैं। तो पहला तो हमारा ये हो गया कि जब किसी वस्तु को पानी के अंदर डाल देते हैं तो वह अपने वास्तविक स्थान पर दिखाई नहीं देता है। तो पानी के अंदर रखी वस्तु अपने वास्तविक स्थान पर दिखाई नहीं देते। तो ध्यान दीजिए, पानी के अंदर रखी वस्तु अपने वास्तविक स्थान पर दिखाई नहीं देते हैं। कभी भी अगर कोई भी वस्तु को आप पानी के अंदर डाल के देखिए, वो अपने वास्तविक स्थान पर नहीं दिखाई देगा। वो क्यों नहीं दिखाई देता है, तो उसके पीछे रीजन है। अभी हम बताएं प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। जब माध्यम चेंज हो जाता है तो उसका रास्ता बदल जाता है। तो हम तो अभी हवा से देख रहे हैं, हवा है यहाँ आसपास चारों तरफ, नीचे मान लीजिए कि यहाँ पे पानी, इसे हम रख दिए यहाँ पे पानी, और पानी के अंदर ढाक रहे हैं, इसे देख रहे हैं। तो पानी के अंदर जब हम इसे देखेंगे तो क्या होगा कि हवा से हम डायरेक्ट पानी में, हमारा लाइट ट्रेवल कर रहा है, पानी में जब इसे ट्रेवल करेगा तो वो अपने वास्तविक स्थान पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसका पथ बदल चुका है। उसका क्या बदल चुका है, रास्ता बदल चुका है, इसीलिए वो पानी के अंदर अपने वास्तविक स्थान पर दिखाई नहीं देते हैं। सेकंड नियम ये है, जब किसी बर्तन में पानी या जल दीजिए, जब किसी बर्तन में जल भर देते हैं तो उसका तल उठा हुआ प्रतीत होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। मान लीजिए कोई बर्तन लेना है और उसमें आप पानी भर दीजिए, तो लगेगा ना कि नीचे वाला उसका जो पेंदी है, बर्तन में जब भरे तो उसका नीचे वाला जो पेंदी है, पेंदी लगे कि हल्का ऊपर की ओर उठ गया है, तो ही उठा हुआ प्रतीत होता है। एक ऐसा क्यों होता है, तो अपवर्तन के कारण ही होता है। अभी हम बताएं कि माध्यम जैसे बदलता है उसका रास्ता बदलता है, लेकिन फिर भी ये नीचे से क्या लगता है, उठा हुआ प्रतीत होगा, उठा हुआ। तो ये हमारा अपवर्तन के उदाहरण है। थर्ड नंबर ये है हमारा, जब पानी में एक लंबी छड़ी को डालते हैं तो यह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जैसे कोई भी, जैसे मान ली कि पानी है और पानी के अंदर मान ली कि स्टिक है, मान ली कि पेन है, पेन को जैसे अंदर डालेगा तो हल्का यहाँ से इसे सीधा ना दिखाई देगा, हल्का
हल्का आपको यहाँ जितना बाहर रहेगा, पानी के जितना बाहर रहेगा ना, वो पूरा सीधा दिखाई देगा। फिर जैसे पानी के अंदर इतना इन किया है, ये वाला हिस्सा इन किया, ऐसे दिखाई देगा। ऐसे क्यों होता है कि इस तरह से यहाँ से ऐसे मुड़ जाता है? तो वह मुड़ने का कारण कुछ है कि मीडियम चेंज हो रहा है, अब माध्यम चेंज हो रहा है। हम बताए ना कि अभी हम हवा से देख रहे हैं, हवा है आसपास चारों तरफ, और उसी के बाद नीचे पानी। तो पानी में जैसे हम देखते हैं तो हमारा माध्यम बदल जाता है, प्रकाश का माध्यम जब बदलेगा तो कोई चीज अपने वास्तविक स्थान पर दिखाई नहीं देगा, नीचे से उठा हुआ दिखाई देगा। अब कोई वस्तु को अंदर डालेंगे, आधा बाहर आधा पानी के अंदर, तो वो हल्का मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। ये अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। तो जब पानी के अंदर एक लंबी छड़ी को डालते हैं तो वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, या पेंसिल को डालिए, चाहे कोई भी चीज को, वस्तु को आप डाल लीजिए, लंबी वस्तु को डालते हैं तो वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। फिर इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर क्या है? तारे टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते, तारे टिमटिमाते हैं। ये जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, एक्चुअल में तारे टिमटिमाते तो है नहीं, फिर भी हमको लगता है कि ब्लिंक कर रहा है, थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा, फिर छोटा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, इस तरह से ब्लिंक करते रहता है। इसके पीछे का कारण हमारा क्या है? ये अपवर्तन ही है। इसके पीछे का कारण क्या है? अपवर्तन। तो वो अभी हम समझेंगे कि कैसे तारे टिमटिमाते हैं। तो सबसे पहले तो ये चार इसके उदाहरण हैं जो कि आते हैं एग्जाम में, कि प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण को लिखे, उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स को लिखे कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तो वो लिखना होता है। तो चार हम एग्जाम्पल्स यहाँ दे दिए, उदाहरण दे दिए। इसी में कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है, तारे टिमटिमाते हैं क्यों? इसके पीछे का रीजन पूछ रहा है कि तारे टिमटिमाते हैं आखिर क्यों, कैसे टिमटिमाने लगते हैं, क्यों हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो उसके पीछे का आज हम कारण जानेंगे। तो देख लेते हैं इसके कारण। तो चलिए, यहाँ तक तो इसे समझना में कोई दिक्कत होगा नहीं। आपको साथ साथ में पीडीएफ अटैच कर दिया जाएगा व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। पूरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो रहता है प्रॉपर। आप वहाँ से जाइए, ज्वाइन कीजिए क्लिक करके, और वहाँ पर सारा मटेरियल आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं साथ साथ में स्क्रीनशॉट करके, नहीं तो वहाँ से आप जाके प्राप्त भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए, अभी एक क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अब वो क्वेश्चन क्या है? वो क्या है? तारे टिमटिमाते हैं क्यों? ये VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तारे टिमटिमाते, तारे टिमटिमाते हैं क्यों? इसके पीछे का रीजन बताओ भाई कि क्यों टिमटिमाते हैं। तो अभी हम अपवर्तन के नियम पढ़े हैं, और उसको जब आप समझे होंगे तो बढ़िया से इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और बहुत आसानी से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो मन में ये बात आना चाहिए कि तारे जो हैं पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है। अधिक दूरी पर मतलब पृथ्वी यहाँ है, तारा कई हजार किलो, लाख किलोमीटर में ऊपर है। ठीक है, तो जब ऊपर है तो वो तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहने का मतलब प्रदीप पिंड है। प्रदीप पिंड मतलब जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो उससे तो प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो उसको आने में कई माध्यमों का सामना करना पड़ता है, कई माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे कि स्पेस है, तो ये है, तो बालू, वायुमंडल है, धूल कण है, तो उस सब से ट्रेवल करते हुए नीचे की ओर तारा के प्रकाश को आना होता है। अब तारा के प्रकाश ऊपर से तो नीचे आ रहा है, लेकिन बहुत सारे माध्यम से गुजरते रहता है ना, तो उसका, जैसे मान लीजिए कि हमारा स्टार है, ये क्या हमारा स्टार है, तो ये चमक रहा है। इस तरह से हमारा लेयर होता है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ठीक ना, इस तरह से लेयर होता है। अब यहाँ से मान लीजिए लाइट ट्रेवल किया, आया, कोई चीज से जब टकराता है तो परावर्तन होता है। तो यहाँ से टकरा के यहाँ पर ऐसे आ गया, ऐसे आया, फिर प्रकाश के क्या होगा, परावर्तन होगा, फिर अपवर्तन होगा, फिर परावर्तन होगा, फिर अपवर्तन होगा। मतलब ये ऐसे ऐसे ट्रेवल करते हुए नीचे
ऐसे टकराते हुए ऐसे नीचे पहुंचता है। तो ये धूल कण से जैसी जैसी टकरा रहा है तो अपन रास्ता को क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। जब चेंज कर रहा है रास्ता को, तो जब चेंज करता है ना रास्ता को, और जब सभी बदले हुए पथ को जब नीचे से इंसान यहाँ पर खड़ा होके, यहाँ से इंसान खड़ा होके जब देखता है ऊपर की ओर, तो देखते हैं कि तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऊपर जब ब्लिंक करता है तो इस तरह से हमको दिखाई देता है। तो जब सभी बदले हुए पथ को जब एक साथ देखते हैं ना, तो लगता है कि तारे टिमटिमा रहे, एक्चुअल टिमटिमाते नहीं है। ये प्रवर्तन अपवर्तन का खेल है कि जब माध्यम में जाता है, टकराता कहीं से, तो यहाँ से टकराए तो वहां जाएगा, वहां टकराए तो यहाँ आएगा, इस तरह से ऐसे से करते करते उसका लाइट नीचे की ओर आता है। और जब नीचे की ओर आता है तो फिर हम जब सभी बदले हुए पथ को जब एक साथ देखते हैं ऊपर आसमान में, तो लगता है कि तारा ब्लिंक कर रहा है, टिमटिमा रहा है। तो तारा टिमटिमा रहा है, तो सबसे पहले दिमाग में रखना कि तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कई माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है, पृथ्वी तक आने में कई माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण माध्यम में प्रवर्तन के कारण प्रकाश का गोचर हो जाता है, अपवर्तन होता है, बार बार रास्ता बदल जाता है, अपवर्तन होता है। माध्यम में प्रवर्तन के कारण प्रकाश का कुछ हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। और जब सभी बदले हुए पथ को जब एक साथ देखते हैं तो तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, जो कि समझना बहुत आसान, समझाए अभी डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, फिर से हम एक और कर रहे हैं। तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, और तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कई माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है। इतना सारा माध्यम हो सबसे होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण माध्यम में प्रवर्तन के कारण प्रकाश का कुछ हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। और जब सभी बदले हुए पथ को एक साथ देखते हैं तो तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। जब सभी बदले हुए पथ को एक साथ देखते हैं तो तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, स्थित है, जिसके कारण जिससे तारे के प्रकाश को कई माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है, कई माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है, कई माध्यमों से होकर। सिंपल लॉजिक है, तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कई माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है। एक चीज यहाँ पर मिसिंग हो गई, तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कई माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, कई माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है। तो माध्यम में प्रवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है,
जिससे तारे के प्रकाश का पथ, तारे के प्रकाश का पथ कई बार बदलता है। जब सभी बदले हुए पथ को एक साथ देखते हैं तो तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था और उसका आंसर भी यहाँ पे हम राइट कर दिए, क्योंकि समझ के याद करना है। जैसे कि समझना, अगर समझ जाते हैं तो आपको याद रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, और रट्टा लगाइएगा भूल जाइएगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, बढ़िया से आप क्या कर पाइएगा, इसको दिमाग में रख पाइएगा। सबसे पहले सोचना कि तारा पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। बिल्कुल सही, तारा पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कई माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है। माध्यम में परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिससे तारे के प्रकाश का पथ कई बार क्या होता है, बदलता है। और जब सभी बदले हुए पथ को एक साथ देखते हैं ना, तो तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था प्रकाश के अपवर्तन से। आप क्या समझते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के साथ प्रकाश के अपवर्तन के नियम, स्नेल के नियम और प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, जो कि हम सारा टॉपिक जो लिखे थे वो सब कंप्लीट कराए। आई होप कि आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। अगर कोई भी बात आपको समझने में अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से एक बार बताइए। तो उसको हम अगला वीडियो जब लेके आएंगे तो वहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर डाउट उत्पन्न होता है तब, ऐसे तो डाउट उत्पन्न हम होने नहीं देंगे। पूरा यहाँ कंप्लीट करा रहे हैं, बढ़िया से समझा रहे हैं, डाउट उत्पन्न होगा नहीं। अगर डाउट उत्पन्न फिर भी होता है तो पूछिए, बेझिझक पूछिए। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।